आप में से जितने भी लोग एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से एसएससी का सबसे इग्नोर्ड एग्ज़ाम कौन सा है, जिसका न तो एसएससी ध्यान देती है कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, ना ये जो जितने भी टीचर हैं उनको भी उस एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, और उस एग्ज़ाम में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और न उस एग्ज़ाम में जो भी दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट को, कुछ भी हो रहा है, उसकी कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। मैं बात कर रहा हूँ आपके एसएससी के पोस्ट फेज सिलेक्शन एग्ज़ाम की, पोस्ट फेज सिलेक्शन एग्ज़ाम की जो 2025 में हुआ था। इस वाले एग्ज़ाम में इतने इश्यू हुए इस बार, लेकिन अभी आज की डेट में न इसकी कोई आवाज़ उठा रहा है, ना किसी को कुछ मतलब है। मैं यूट्यूब पे या कहीं भी कुछ भी देख रहा हूँ तो उसमें स्टूडेंट कमेंट में जा जा के लिख रहे हैं कि हमारे इस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, उसका आता पता नहीं है, और भी जो जो दिक्कतें इसमें हुई, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। एक्चुअली इस एग्ज़ाम में हुआ क्या था इस बार 2025 वाले में, कि नया वेंडर जब आया था एडुकेटिव वाला, तो वो आने के बाद सबसे पहला एग्ज़ाम उसने ये पोस्ट फेज सिलेक्शन वाला करवाया था। ये वाला एग्ज़ाम जैसे टेंथ लेवल पे, ट्वेल्थ लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। अब तीनों लेवल पे जो एग्ज़ाम करवाए, उस वाले में न तो उनके पास प्रॉपर सिस्टम था, कहाँ पर एग्ज़ाम करवाए, न कोई सेंटर था, सब राम भरोसे कहानी हुई। दूसरी बात, जो इसमें क्वेश्चन आ रहे थे, आधे क्वेश्चन गलत हैं, किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम रिपीट कर दिए, किसी में आंसर ही नहीं है, हज़ारों गलतियां थी इसमें। उस टाइम पे इसको उतना किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई इसके खिलाफ भी आप कुछ चेंज करो। सब ने मोटा मोटी पॉइंट उठा दिया कि सीजल में दिक्कतें हैं। सब टीचर वगैरह जितने भी थे, सब उसने प्रोटेस्ट किया कि चलो हम रामलीला मैदान चलेंगे, यहाँ पे करेंगे। सब वहाँ रीलबाजी जो चल रही है, जो करना था सब ने किया। कोई मैथ्स किंग का एक्सपर्ट है, कोई कुछ भी है, सब टीचरों ने आके जितना भी करना था इसके लिए किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सीजल में मामूली टाइम मिला, पोस्टपोन हुआ, लेकिन ये वाला जो एग्ज़ाम था ये तो उन्होंने जल्दीबाजी में करवा लिया। क्या जो लोग स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनका कोई फ्यूचर नहीं है? वो अपने इतना टाइम निकाल के इस वाले एग्ज़ाम में, होता है क्या, दुनिया भर की पोस्ट आती है। कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि यार इतनी सारी पोस्ट आ रही है, टेंथ लेवल पे, ट्वेल्थ लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, इतनी सारी अप्लाई करूंगा तो किसी न किसी पोस्ट में तो मेरा हो ही जाएगा, ये सोच के वो एग्ज़ाम देता है। मतलब, और एक इसके लिए तीनों एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, टेंथ वाला, ट्वेल्थ वाला, ये वाला। और फिर उस एग्ज़ाम का कंडक्शन ही सही से नहीं होता, तो आप उम्मीद क्या करोगे रिजल्ट कैसे आएगा? मतलब, और कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा। चलो अपन एसएससी का चेयरमैन है, उनको तो चलो बाद में खबर होगी, वो कुछ एक्शन लेगा। जब टीचर ही और जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर लेके बैठे हैं वही इसकी बात नहीं कर रहे, जो अपने आप में बोलते हैं कि हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोर्स इतने रुपए में दे देंगे, ये कर देंगे, वही इसकी बात नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट तक इसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी कि भाई यहाँ इसमें भी ऐसी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो फौज पोस्ट फेज सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम होता है, इसमें होता है क्या, जैसे जो पिछले साल होता था 2024 में भी हुआ, 23 में भी हुआ। इन एग्ज़ाम में पहले क्या होता है, रिटर्न का रिजल्ट निकाल देंगे। रिटर्न का रिजल्ट मान लो निकल गया तो ये 20 गुना लगभग लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये रिटर्न का एग्ज़ाम निकलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट भेज दोगे ना, आपकी क्वालिफिकेशन भी उस पोस्ट के लिए, फिर भी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं आपका क्वालिफिकेशन मैच नहीं हुआ, या फिर बोल देंगे डॉक्यूमेंट हमको रिसीव ही नहीं हुए, और या इसका कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, और डॉक्यूमेंट की डेट कब निकल जाएगी पता नहीं चलता, लोगों को जानकारी नहीं देते वो। तो इस एग्ज़ाम में आगे तो इतना सारा अनफेयरनेस बोल दो या कोई ट्रांसपेरेंसी कुछ है ही नहीं। मतलब, ये तो बाद की बात है, ये तो 2024 वाले जो हर साल मैंने देखा है लोगों के साथ होता है कि यार रिटर्न क्लियर होने के बाद नंबर भी बहुत हाई थे, फिर भी उनका नंबर नहीं आया। इसकी तो कोई आवाज़ उठाने वाला है भी नहीं। एटलीस्ट इस बार जो ये रिटर्न वाला है उसकी तो लोग आवाज़ उठाएं कि भाई हमने 2025 में इसका रिटर्न एग्ज़ाम करवा लिया। अब रिटर्न एग्ज़ाम वाले में इतनी शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हुई, वो क्वेश्चन जो गलत थे उसका कुछ नहीं, नए एग्ज़ाम आ गए। पोस्टपोन वाली कुछ कहानी हुई इसमें, सेंट्रल लोगों के ऐसे नहीं थे, न किसी का सिस्टम काम कर रहा था, न और कुछ कर रहा था। और अभी इसके रिजल्ट का भी अता पता नहीं है कब आएगा, क्या आएगा। सीजल वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, सब लोग उसमें लग गए कि मैं सीजल का मेंस का कोर्स ये ले लो मेरे से, ये पढ़ लो, अगले सीजल 2026 वाले में लगे हुए हैं। अरे तो इसका जो एग्ज़ाम है पोस्ट फेज वाला, इसकी भी तो कोई बात करो कि इसमें भी दिक्कत है।
क्योंकि एसएससी का आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एमटीएस की कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे सीजीएल की कर रहे हो, या ये पोस्ट फेज वाले की कर रहे हो, या सीपीओ कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है वो सारे एग्ज़ाम देता है मोस्ट ऑफ द। तो हम कर क्या रहे हैं कि इस वाले जो एग्ज़ाम के लोग हैं पोस्ट पे उसको अब इग्नोर कर रहे हैं, खाली सीजीएल वाले में कुछ होगा तब हम बोलेंगे, ये कोई रूल थोड़ी होता है। आप सब लोग बोल भी इसमें क्यों रहे हैं, क्योंकि सबको क्या लगता है कि सीजीएल वाले में कैंडिडेट ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, हम इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे, मेरा कोर्स अच्छे से बेचा जाएगा, इसलिए मैं करता हूँ। तो प्रोटेस्ट भी करना था, सब इसका कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रामलीला मैदान में सब कुछ किया। एक बार भी किसी ने ये आवाज़ उठाई कि यार इसमें तो गड़बड़ हुई। इसके अलावा एजुकेटी जो नया वेंडर है उसने जो जो एग्ज़ाम करवाए, चाहे पोस्ट फेज का करवाया है और एग्ज़ाम करवाए, इनकी भी तो आवाज़ उठाओ। और यूट्यूब पे या कहीं भी इसका एक वीडियो तक नहीं मिलेगा कि आप पोस्ट फेज सिलेक्शन के एग्ज़ाम में इश्यू है उसका भी कुछ करो, उसका रिजल्ट भी ट्रांसपेरेंसी से निकले, उसको भी पोस्टपोन होना था, उसका कुछ ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे तो नेट चैनल पे लोग इतने जुड़े हुए हैं कि अपन उतना मुद्दा भी उठा देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक इंसानियत नाम की चीज़ भी होती है कि यार सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब है, इस एग्ज़ाम के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं अपनी साइड से तो आवाज़ उठाऊं। मेरे तो इतने लोग भी नहीं है कि मैं आवाज़ उठा भी दूंगा, किसको पता चलता है, किसी को खबर ही नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोग 20 लोग देख लेंगे, 30 लोग देख लेंगे, जो इतने बड़े मिलियन में लोग लेके बैठे हैं उनके पास ये आवाज़ पहुँचेगी तब तो इस मुद्दे को उठा पाएंगे। तो जैसे चेयरमैन तक आवाज़ कब पहुंचेगी, जब ये बड़े बड़े चैनल वाले हैं, टीचर वाले हैं, ये यूट्यूबर हैं, ये जब आवाज़ उठाएंगे इनके पास आवाज़ पहुंचेगी। अब ये अपने से तो आवाज़ उठा नहीं रहे क्योंकि इनको दुनिया से मतलब ही नहीं है। इनको है भाई जिस एग्ज़ाम में कैंडिडेट ज़्यादा है उस एग्ज़ाम को हम पकड़ेंगे, उसी को टारगेट बनाओ, बाकी के स्टूडेंट का फ्यूचर कुछ भी होता है इनको कोई मतलब ही नहीं है, बाकी का फ्यूचर क्या तेल लेने। लेकिन हम अपनी साइड से जो मैं कर सकता हूँ, ये एसएससी पोस्ट फेज वाला एग्ज़ाम में जिन जिन लोगों के साथ भी जो भी इशू हुए हैं, आप भले इस वीडियो में कमेंट में लिखो। इस वीडियो को जितना इन टीचर तक, चेयरमैन तक, जहाँ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो, जहाँ जहाँ शेयर करते हो शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस एग्ज़ाम में जो गड़बड़ हुई है उसका भी ध्यान जाए कि इस एग्ज़ाम के जो लोग थे तीनों लेवल पे, 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले, उनका भी तो फ्यूचर कुछ देखा जाए, इसका कब रिजल्ट आएगा, इसमें कितनी सेंटर को लेके, एग्ज़ाम के क्वेश्चन को लेके, ऑप्शंस को लेके कितनी कितनी गड़बड़ हुई है। तो आप लोग अपने फ्यूचर के लिए खुद लड़ोगे तभी तो होगा। जो लोग सोचते हैं कि यार पोस्ट फेज सिलेक्शन वाला एग्जाम है, मैंने तो दिया नहीं तो मेरे को मतलब नहीं है, मैं जब खाली एमटीएस सीजीएल जो मैं दे रहा हूँ वो एग्जाम आएगा तभी को, ऐसा मत करो। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका सब एक कम्युनिटी का है। आज एसएससी इस एग्जाम को इग्नोर कर रही है, पोस्ट पेज वाले को, कल क्या पता कल एसएससी सीजीएल वाले में गड़बड़ कर देगी, एमटीएस में कर देगी, तब तुम कहाँ पे जाओगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि सब लोग यूनिटी बना के आओ और इस पोस्ट पेज वाले में जो भी गड़बड़ हुई ना उसको लोगों तक पहुंचाओ। इस वीडियो के थ्रू आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, अपने दोस्तों तक जो सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, उसको इस बात तक पहुंचाओ कि भाई हाँ इस चैनल ने आवाज़ उठाई है, और बाकी लोग भी इसमें देखेंगे तब उनके पास भी होगा। जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, कोई मैथ का है, इंग्लिश वाला है, जीके, जो जो भी बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, उन भी तक ये वीडियो आप पहुंचाओ कि आप इस मुद्दे के बारे में आवाज़ उठाओ। वो आवाज़ उठाएंगे, सब लोगों की आवाज़ उठेगी, तब जाके गवर्नमेंट को भी ध्यान में जाएगा कि हाँ इस एग्ज़ाम में पोस्ट पेज वाले में गड़बड़ हुई थी। क्योंकि कई लोग इसी एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि पोस्ट पेज वाले में मैं इस ग्रेजुएशन लेवल पे इन 5 पोस्टों के एलिजिबल था तो मेरा रिटर्न में स्कोर इतना आएगा तो 5 पोस्टों में से 1-2 पोस्ट तो मिल ही जाएगी। जबकि होता क्या है, रिटर्न में इतनी गड़बड़ हो जाएगी, आपका रिटर्न नहीं, नंबर नहीं देंगे तो पोस्ट यही निकल जाएगी। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनमें तो कहना है क्या। मैंने तो अपना आपका बड़ा भाई होने के नाते जो मैं कर सकता था, चाहे लोग मेरी बात सुने ना सुने, इस वीडियो को देखे भी नहीं, किसी को शेयर भी नहीं करें, सब्सक्राइब करें ना करें, भाड़ में जाएं, मैंने अपना पॉइंट रख दिया ताकि लोग एटलीस्ट मेरे को तो दिल से बुरा ना लगे। जहाँ देख रहा हूँ लोग इसकी कमेंट सीजीएल वाला एग्जाम वाला वीडियो, उसमें भी लोग नीचे कमेंट में लिख रहे हैं कि इस एग्जाम का आवाज़ उठाओ, लेकिन फिर वो किसी को मतलब नहीं है। मैंने अपना दायित्व निभा दिया कि भाई आप लोग इसको, मेन जो लोग हैं, ये बड़े लोग हैं चेयरमैन वाले, इन तक ये आवाज़ पहुँचे। तो आप अब अपना दायित्व निभा के इस वीडियो के थ्रू जितना लोगों तक मैक्सिमम पहुंचा सकते हो उन लोगों तक पहुंचो, ताकि इस वाले एग्जाम में, पोस्ट फेज वाले में जो दिक्कतें हुई है उसका सॉल्यूशन हो। और एटलीस्ट जो अगला आने वाला पोस्ट फेज एग्जाम होगा 2026 वाले का, उसमें तो लोगों को ये दिक्कतें ना झेलनी पड़े जो इस बार झेलनी पड़ी है। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस
को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के इसका कोई सोल्यूशन निकले और होप गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेगी।